17 सितंबर 2016 रात के 12:30 बजे जब ज़्यादातर शहर सो चुके होते हैं तब मेरठ की गलियां शांत होनी शुरू होती हैं। ये कहानी है मेरठ के जीपी ब्लॉक की, एक ऐसी जगह जहां खामोशी सिर्फ एक खामोशी नहीं होती, वो किसी के होने का एहसास करवाती है। रोहित, अमन और विकास। रोहित 24 साल का एक लॉजिकल प्रैक्टिकल बंदा है जो हर चीज़ों को एक रीज़न के साथ जोड़ता है। वहीं अमन एक 23 साल का लड़का है जो फियरलेस दिखाता है लेकिन अंदर से थोड़ा सा डरा हुआ रहता है। और वहीं विकास 25 साल का एक लोकल बंदा है जो वहीं लोकल में रहता है मेरठ में, जो जीपी ब्लॉक के आसपास ही रहता है। ये तीनों एक दिन बाइक से घर जा रहे थे। वही इन दोस्तों में जो हंसी मजाक हो रही है वही हंसी मजाक करते हुए घर जा रहे थे। तभी बाइक चलाता हुआ विकास कहता है कि भाई बहुत ज़्यादा लेट हो गया, तो हम ये जीपी ब्लॉक वाला शॉर्टकट ले लेते हैं। रोहित कहता है पागल है क्या, ये रास्ता तो जानता नहीं है, कैसी कैसी कहानियां यहाँ की, रात में कोई ऊपर खड़ा रहता है। तभी अमन हंसते हुए कहता है भाई ये सब सिर्फ कहानियां हैं, सिर्फ बातें बनाई गई हैं, चल इसी रास्ते से, वैसे भी बहुत लेट हो रहा है। गाड़ी जीपी ब्लॉक वाले रास्ते पे मुड़ जाती है। जीपी ब्लॉक जो बहुत सालों से एबेंडन पड़ा हुआ है, और ये 3 बिल्डिंग्स है जिसमें ना कोई खिड़कियां हैं और ना ही कोई लाइट और ना कोई वॉचमैन, और ना आज तक सालों से यहाँ पे कोई रहने आया है। जैसे ही बाइक वहाँ पे पहुँचती है, हवा अचानक से तेज हो जाती है और तभी अमन बहुत धीरे से कहता है भाइयों ऊपर देखो। बिल्डिंग की तीसरी मंजिल पर एक औरत खड़ी थी, लाल साड़ी, खुले बाल और चेहरा आधा अंधेरे में दबा हुआ। वो एकदम सीधे नीचे की तरफ देख रही थी, ना हिलना, ना चिल्लाना और ना ही पलक झपकाना। तभी रोहित धीरे से कहता है शायद कोई रहने आ गया होगा। तभी विकास का चेहरा धीरे धीरे सफ़ेद पड़ने लग जाता है और वो कहता है भाई यहाँ पे सालों से कोई रहने नहीं आया, और रात में अगर कोई रहने भी आया है तो वो ऊपर जाके ऐसे क्यों खड़ा रहेगा। सोचने वाली बात है। और हवा काफ़ी तेज चलने लग जाती है, लेकिन वो तीनों एक चीज़ नोटिस करते हैं कि उस औरत की साड़ी बिल्कुल भी हिल नहीं रही थी। वो एकदम एक जगह स्थिर थी, यानी वो एकदम हिल ही नहीं रही थी एक जगह से अपने। अमन ने बहुत ज़्यादा हिम्मत करके आवाज़ लगाई, आंटी आप ठीक हो। औरत ने धीरे धीरे अपना चेहरा ऊपर उठाया। उसका चेहरा दिख नहीं रहा था, जैसे कोई कोहरे के पीछे छुपा हुआ हो। तभी वो तीनों नोटिस करते हैं कि वो औरत बाइक के बिल्कुल पास खड़ी है। उन तीनों का मन डर से कांपने लग जाता है और वो अपने मन में सोचने लगते हैं कि ना कोई सीढ़ी उतरने की आवाज़ आई, ना कोई चलने की आवाज़ आई, तो ये औरत वहाँ से अचानक बाइक के पास कैसे आ गई। बस 1 सेकंड के अंदर सब कुछ बहुत जल्दी हुआ और 1 सेकंड के अंदर रोहित तेजी से चिल्लाया भाइयों भागो। अमन और विकास तेजी से भागने लगे, साथ में रोहित उनके पीछे पीछे भाग रहा था। लेकिन विकास अचानक से वहीं पर गिर गया और गिरते ही उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लग गई और वो बेहोश हो गया। रोहित और अमन बाइक को वहीं पर छोड़कर और विकास को वहीं पर छोड़कर घर भाग गए। और जब वो भाग रहे थे तब उन्होंने पीछे मुड़ मुड़ कर जितनी बार भी देखा, वो औरत दौड़ नहीं रही थी, धीरे धीरे उनके नज़दीक आ रही थी और दूरियां कम हो रही थी। उन्होंने कैसे भी हिम्मत करके अपने घर पहुंच गए। और जब सुबह हुई तो वहाँ के लोकल इकट्ठा हुए। बाइक वहीं पे पड़ी थी, विकास थोड़ी सी दूर पे बेहोश पड़ा हुआ था। लेकिन चौंकाने वाली बात ये थी कि वहाँ पे किसी औरत का कोई निशान नहीं, और ना ही कुछ अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि पिछली रात को क्या हुआ। सारे लोगों ने मिलकर विकास को जगाया, और जब विकास जगा तो उसने सिर्फ एक ही बात कही। उसकी आंखें जैसे काफ़ी सालों से तलाश में है किसी के, और वो मरी हुई है। उसे जैसे तैसे घर पहुंचाया गया। उसे 3 दिन तक तेज बुखार था और नाइट मेयर्स तक आते थे जीपी ब्लॉक के। फिर उस रास्ते वो तीनों कभी नहीं गए। ये जीपी ब्लॉक की एक अकेली घटना नहीं है, और भी कई सारे ऐसे इंसिडेंट हुए वहाँ पे जो वहाँ के लोकल्स बयां करते हैं। इसी जीपी ब्लॉक में कई लोगों ने बताया है
कि 4 लड़के कैंडल्स लेके बियर लेके रात को यहाँ पे बियर पीते हैं और जब कोई उनके पास तक पहुंचने की कोशिश करता है तो कैंडल्स अचानक से बुझ जाती है और वो चारों लड़के गायब हो जाते हैं। सच क्या है किसी को नहीं पता। जीपी ब्लॉक काफ़ी सालों से अबेंडेंट पड़ा है और इसके बारे में लोकल न्यूज़ आर्टिकल्स में और कई सारे लोकल्स के थ्रू सुनने को मिलती है। शायद ये सिर्फ एक डर हो या फिर कुछ लोगों के फैलाया गया एक कहानी। लेकिन एक सवाल ये उठता है, एक ही जगह एक ही औरत एक ही लाल साड़ी बार बार क्यों? और अलग अलग लोकल्स जो आपस में एक दूसरे को जानते नहीं वो एक ही कहानी बार बार क्यों दोहरा रहे हैं? और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना और ऐसी कहानी मैं आपके लिए लाता रहूँगा। इस चैनल पे आपको सिर्फ रियल हॉरर स्टोरीज ही मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।